बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम फेडरल बोर्ड नया नसाब नया जो किताब आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका सबर नंबर 2 नानी बस्ती के सवाल जवाब आज मैं आपको कराऊंगी। इनको गौर से सुनिएगा, क्योंकि पहली बात है कि आप सुन के जो है ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको लिखकर मैंने इसलिए नहीं बताया कि पेपर में आप क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा कोई भी, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर खुद अपने सामने होंगे, उसी पैराग्राफ में से ढूंढने होंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर भी मैं अब आसानी के लिए आपके क्वेश्चन आंसर आपको करा देती हूँ। उनको अच्छी तरह गौर से समझ लिए और इसके जवाब लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका कि नानी बस्ती अपनी बहन के यहाँ मेरठ क्यों जाना चाहती थी। इसका जवाब है कि नानी बस्ती की छोटी बहन मेरठ में ब्याही हुई थी, उसकी शादी हुई थी और नानी बस्ती को काफ़ी साल हो गए थे उससे मिलने हुए, इसलिए नानी बस्ती जो है वो अपनी बहन से मिलने के लिए मेरठ जाना चाहती थी। बहन नानी बस्ती को गुसलखाने में पड़े हुए पतीले में क्या नजर आया। इसका जवाब है कि नानी बस्ती को गुसल खाने में पड़े हुए पतीले में खुले बालों वाली एक चुड़ैल यानी पिछल पाई नजर आई, जिसे वो देखकर डर गई और वो गुसल खाने से जल्दी जल्दी बाहर भाग गई। जी है, नानी बस्ती किस वजह से बेंच के नीचे जा छुपी। नानी बस्ती किस वजह से बेंच के नीचे जा छुपी, क्योंकि नानी बस्ती एक बाबरदा खातून थी। उस जमाने में लोग पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। वो पर्दे की गर्ज से बेंच के नीचे जा छुपी कि उनको छुपने के लिए कोई और जगह ना मिली जहाँ से वो गैर मर्दों से पर्दा कर सके। उसके बाद है शताबा ने नानी बस्ती को किस तरह डराया। शताबा एक बहुत ही शरारती बच्ची थी। जब उसने नानी बस्ती का गुसल खाने वाला किस्सा सुना तो उसको भी एक दिमाग में शरारत उसको सूझी, और दोपहर को जब सब लोग सो रहे थे तो नानी बस्ती ज़ोहर की नमाज के लिए उठी। उसने शताबा ने लंबा कुर्ता पहना, एक दाढ़ी लगाई और बाल अपने बिखेर लिए और हाथ में चिमटा ले लिया और अचानक ही नानी बस्ती के सामने आ गई और मोटी आवाज में उसके सामने बोली, ला मुझे घी शक्कर ला दे। इस तरह नानी बस्ती डर गई। उनके हाथ से लोटा जो है ना वो छूट गया और जो है ना वो उन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। और फिर उसने डर के मारे जो है ना सामने वाले जो शताबा को चुड़ैल समझ कर कहा कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी से बाहर चले जाओ। अगला सवाल है, कुतुब साहब के कब्रिस्तान में नानी बस्ती के डरने का सबब क्या था। तो इसका जवाब है कि कुतुब साहब के कब्रिस्तान में नानी बस्ती जब घर वालों के साथ गई तो वापसी कब्रिस्तान से गुजरते हुए एक कब्र के नजदीक से सूखी कीकर की जो टहनी है वो उनकी चादर के साथ अटक गई, यानी बुरके के साथ जो है ना वो चिपक गई और नानी बस्ती के चलने के साथ साथ वो भी घसीटने लगी। और नानी बस्ती को लगा कि ऐसे लग रहा कि बार बार कोई उनके बुरके को खींच रहा है। तो ये जब उस छोटी बेटी ने ये मंजर देखा तो उन्होंने शरारत के तौर पर कहा कि अम्मा देखें आपके पीछे कौन आ रहा है। नानी बस्ती ने जो ही अपनी बेटी की आवाज सुनी वो पीछे देखे बगैर आगे की तरफ भागने लगी, और जो सूखी टहनी के फिर घसीटने की जो आवाज थी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वाकई पिछल पाई अब नानी बस्ती के बिल्कुल पीछे आ रही है। और फिर वो डर के मारे भागी और फिर आंखें बंद कर ली, जिसकी वजह से वो गिर पड़ी। और फिर बहू ने उनको आकर और बाकी घर वालों ने आकर उनको उठाया। फिर उन्होंने बताया कि नानी बस्ती ये तो सूखी हुई टहनी थी। फिर उन्होंने वो सूखी हुई टहनी नानी बस्ती को दिखाई तो उनको थोड़ा सा होश आया। अगला सवाल है, सबक की रोशनी में नानी बस्ती के किरदार पर अपनी राय का इजहार करें। इसका जवाब है, नानी बस्ती का किरदार इंतहाई दिलचस्प है और बहुत इसमें मजा है। नानी बस्ती पुराने वक्तों की एक बापर्दा और सादा तबीयत की मालिक थीं। इनका दिल बहुत नाजुक था और छोटी छोटी बात पर ये डर जाया करती थीं। और ये चीज़ जो है ना वो इस कहानी को जो है ना नानी बस्ती की कहानी को लोगों के लिए मज़ाह के तौर पर जो है ना बेहतरीन जो है ना वो मज़ाह फराहम करती है। अब एक और चीज़ नोट कर लें कि जुमले अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। हाँ, कोई पैराग्राफ दिया गया हो तो उसका बीच में से लफ्ज़ लेके आपको बताया जा सकता है कि इसका जुमला बनाएं। तो मैं आपको जुमले साथ साथ जो है ना वो बताती जाती हूँ, आप सुनते जाएं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शकरम का मतलब होता है एक किस्म की 4 पहियों वाली गाड़ी। तो हम ये लिख सकते हैं कि शकरम दरअसल इंसान का ज़राए आमदोरफ्त की तरफ पहला कदम था। शकरम इंसान के ज़राए आमदोरफ्त का यानी सफ़र करने की तरफ पहला कदम था। यानी ये भी लिख सकते हैं कि इंसान ने सबसे पहले शकरम को जो है ना वो सफ़र करने के लिए अपनाया या इस्तेमाल किया।
उसके बाद अगला लफ्ज है कांटे को दौड़ना, काटने को दौड़ना, यानी गुस्से से बोलना। यानी आजकल लोगों में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, और या बर्दाश्त की कमी की वजह से हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ता है। उड़न खटोला का मतलब है उड़ने वाला तख्ता। उड़न खटोले का जिक्र पुरानी परियों की कहानियों या दास्तानों में पाया जाता है। ताकीद करना का मतलब होता है जोर देना। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ इन्हें हिफाजत की ताकीद करना नहीं भूलती। उसके बाद है धक्कम पेली, यानी हजूम में धक्के लगना। सियासी पार्टी के जलसे में धक्कम पेल की वजह से बहुत सी अमवात हो गईं। सियासी पार्टी के जलसे में धक्कम पेल की वजह से बहुत सी अमवात हो गईं। गड़गड़ाहट का मतलब गरज, बादलों की गड़गड़ाहट से बाज़ औक़ात बच्चे डर जाते हैं। उसके बाद है हश्तमुत, यानी लड़ाई झगड़ा। आजकल सियासी हालात में इस कदर गर्मा गर्मी है कि किसी वक्त भी अपोजिशन हुकूमत में हश्त मश्त की नौबत आ सकती है। उसके बाद है ग्रामर का खास तौर पर नोट कर लें अच्छी तरह। जुमले की ज़ायद तरकीबी, हर जुमले के दो हिस्से होते हैं, याद करके एमसीक्यूज में आ सकता है कि जुमले के कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहा जाता है मुस्नद इलैह और दूसरे हिस्से को कहा जाता है मुस्नद। तो इन दोनों में जुमले के जो दो हिस्से होते हैं इनमें आपस में खास ताल्लुक पाया जाता है और पढ़ने वाले तक ताकि मफहूम समझ आ जाए। तो जुमले के जो दो हिस्से होते हैं उनके जो खास ताल्लुक आता है आपस में, उन खास ताल्लुक को क्या कहा जाता है, या उनके दोनों हिस्सों को क्या कहा जाता है, असनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोनों हिस्सों को असनाद कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो मुस्नद इलाही होता है, और जो कुछ इंसान कहता है जिस चीज के बारे में वो मुस्नद कहा जाता है। अब जुमला फेलिया क्या होता है, इस जुमले में बाज का तो सिर्फ फाइल और फेल आता है। मतलब उस्ताद साहब आए तो उस्ताद फाइल होगा, आए फेल होगा। शाइस्ता ने पढ़ा, शाइस्ता फाइल, पढ़ा फेल। यानी जुमला फेलिया के मुस्नद इलाही को फाइल और मुस्नद को फेल कहते हैं। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलाही क्या कहते हैं इसम और मुस्नद फेल हो वो जुमला फेलिया कहलाता है। याद रखिएगा, जुमला फेलिया की डेफिनेशन क्या है, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलाही इसम और मुस्नद फेल हो वो फेलिया जुमला कहलाता है। इसमें बाज का मफूल आता है बाज जुमलों में, बाज जुमले मफूल नहीं आता। जैसे शाइस्ता ने पढ़ा तो शाइस्ता में मफूल नहीं है, सिंपल शाइस्ता आपकी तरकीब अगर इसकी नहवी करेंगे तो शाइस्ता आपका फाइल हो जाएगा और पढ़ा आपका क्या कहते हैं फेल हो जाएगा। ठीक है, या अगर आप सिंपल इसको डेफिनेशन के साथ मिसाल देना चाहें तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा जुमला या वो जुमला जिसमें मुस्नद इलाही इसम और मुस्नद फेल हो जुमला फेलिया कहलाता है। मिसाल, शाइस्ता ने पढ़ा, शाइस्ता इसम और पढ़ा जो है ना वो फेल है। तो ये आप सिर्फ डेफिनेशन में ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाज़ क्या होता है कि जुमले फेलिया में फाइल, अलामत फाइल और मफूल और फेल भी आते हैं। मसलन शिकारी ने शेर मारा, शिकारी क्या होगा आपका फाइल यानी काम करने वाला, ने आपका अलामत फाइल है, शेर आप जिस पे काम हो रहा है मफूल है, और मारा जो है ना वो फेल है। ठीक है, तो फाइल आपका मुस्नद इलाही भी कहलाता है और फाइल आपका यहाँ पे, और जो फेल है आपका मारा वो आपका जो है ना मुस्नद और या फेल भी कहलाता है। इन गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इतना लिखिएगा कि ऐसा जुमला है जिसमें मुस्नद इलाही इसम और मुस्नद फेल हो फेलिया जुमला कहलाता है। मिसाल, शाइस्ता ने पढ़ा, शाइस्ता इसम और पढ़ा फेल, ये आपकी डेफिनेशन के हिसाब से हो जाएंगे। और तरकीबें नहवी में आ जाएं तो फिर उसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह आती है। अब तरकीबी नहवी में क्योंकि जुमला इसमें फेलिया के 4 अरकान होते हैं, फाइल, अलामत फाइल, मफूल, आगे फेल। तो शिकारी फाइल, ने अलामत फाइल, शेर मफूल और मारा फेल। ठीक है, अब इन जुमलों की तरकीब नहवी में आपको दिखा देती हूँ जो नीचे दिए गए जुमले हैं, ताकि आपको ये भी इनको तकदी करना भी कहते हैं, अलग अलग हिस्सों में करना। वदान ने मैच जीता, वदान फाइल काम करने वाला, ने अलामत फाइल, मैच जिस पर काम हुआ है मफूल, जीता फेल। अरीब ने किताब पढ़ी, काम करने वाली अरीब फाइल, ने अलामत फाइल यानी इस फाइल की एक अलामत है, किताब जिस पे काम हो रहा है मफूल और पढ़ी फेल। मेहमानों ने खाना खाया, मेहमान फाइल काम करने वाले, ने अलामत फाइल, खाना मफूल, खाया फेल। बच्चों ने शोर मचाया, फाइल, बच्चों फाइल, ने अलामत फाइल, शोर मफूल जिस पे काम हो रहा है और मचाया पे फेल हो गया।
ये वो है तरकीब नहवी जो जिसमें फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल और फ़ेल अलामत फ़ाइल साथ आते हैं, लेकिन बाज़ का सिंपल में होता है। जैसे अली दौड़ा, इसमें आपका फ़ाइल नहीं है, तो अली आपका फ़ाइल हो जाएगा और दौड़ा आपका फ़ेल हो जाएगा। ना तो इसमें अलामत मफ़ूल है, अलामत फ़ाइल है, और ना ही इसमें मफ़ूल है। तो याद रखिएगा, फ़ेल या जुमले में दो किस्म के जुमले होते हैं, जिसमें एक जुमला होता है जिसमें फ़ाइल और फ़ेल होता है, और दूसरा जुमला जो होता है जिसमें फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल होता है। तो दोनों के हिसाब से तरकीब नहवी आ सकती है, मफ़ूल फ़ाइल और फ़ेल के हिसाब से भी, और फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल के अतबार से। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है वो उन्होंने जो है शुरू किया है वो कहानी। इसकी आप डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें, सिर्फ ये दिमाग में रखिएगा। ये MCQs में आ सकती है, या कहानी, फीचर और दास्तान में क्या, नावल में क्या फ़र्क है उसके अंदर भी दी जा सकती है। कहानी का मतलब होता है किसी वाक़े, हिकायत या किस्से को दिलचस्प अंदाज में बयान करना कि पढ़ने वाला इसे जहनी और कल्बी यानी दिली ताल्लुक महसूस करे और इसका अंजाम या नतीजा मालूम करने के लिए एक ही निशस्त में इसे पढ़े, यानी बैठे बैठे पढ़ ले। ठीक है, बस आपकी डेफिनेशन इतनी है कहानी की जिसे आपने अच्छी तरह याद करनी है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप याद करते हैं। तब्बाज़ात कहानी से मुराद है आपकी अपनी सोची हुई कहानी जो दूसरी कहानियों से मुख्तलिफ हो, यानी ऐसी कहानी जो आपने अपने दिमाग से सोची हो जो दूसरी कहानियों से मुख्तलिफ हो, उसको कहते हैं तब्बाज़ात कहानी। ये भी डेफिनेशन के तौर पर आप इसको याद रखिए, बाकी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं वो छोड़ दीजिए। उसके बाद फीचर के बारे में आपके MCQs आ सकते हैं, डेफिनेशन आ सकती है। फीचर और कहानी में क्या फ़र्क है? फीचर की इस्तिलाह कई मानों में राइज है, यानी जारी है। मसलन अगर किसी खबर के एक पहलू यानी एक हिस्से को नुमाया करना हो, यानी पॉइंट आउट करना हो, मकसूद यानी ज़रूरी हो, तो एडिटर अपने मातहत कारकुन से कहता है, यानी अपने अंडर जो लोग काम करते हैं उनसे कहता है कि इस पहलू को फीचर किया जाए, यानी इस हिस्से को फीचर कर दिया जाए, इसको लगा दिया जाए, इस पर को कहानी बना दी जाए। दूसरा इसका फीचर का डेफिनेशन है, अगर कोई ऐसी खबर आए जिसमें इंसानी दिलचस्पी खास पहलू यानी हिस्से मौजूद हों और ड्रामाई पेशकश का इम्कान हो, ड्रामा भी पेश किया जा सकता हो, तो कहा जाता है कि इसका फीचर बना दो। फीचर फिल्म को भी बोलते हैं। एक और आता है कि मुस्तकिल उन्वानात के तहत जो खास कालम दिए जाते हैं उन्हें मुस्तकिल फीचर कहा जाता है। और फीचर उस मजमून को भी कहते हैं जिसके असलूब तहरीर में यानी लिखने के अंदाज में नीम ड्रामाई यानी आधा ड्रामा, दास्ताने और कारीन से बरह रास्त गुफ्तगू का अंदाज नुमाया हो। ठीक है, यहाँ तक आपके फीचर की आपकी 3 से 4 डेफिनेशन है। आप इनमें से कम 2 डेफिनेशन याद कर लें, और बाकी MCQs के लिए अपने दिमाग में रख लें, किसी सूरत में भी MCQs इसका आ सकता है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।